बिल्कुल अजय, और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती देखने को मिल रही है, लेकिन जबरदस्त सियासत भी इसको लेकर के हो रही है, विपक्ष का रुख भी है यहाँ पर। बिल्कुल ऑपोजिशन इस बात को लेकर लगातार रिएक्ट कर रहा है। समाजवादी पार्टी जो वहां पर पैमाइश और सड़क चौड़ीकरण को लेकर अब एक जो ऑर्डर कॉपी चिपकाती हुई दिख रही है, उसको लेकर सवाल खड़े कर रही है कि ये कौन सी समय है। और क्योंकि कोर्ट को बार बार रेफरेंस दे रहा है ऑपोजिशन की, कोर्ट ने रोक लगाई हुई है बुलडोजर के एक्शन को लेकर, इस बात का भी रेफरेंस दे रहा है बहराइच की घटना का, क्योंकि आगामी 10 सीटों पर जो उपचुनाव है उन पर असर पड़ सकता है। तो ऐसे में इन उपचुनावों पर जो स्थितियां बनेंगी उसको लेकर जो लीड और एडवांटेज है वो लेने की कोशिश अपोजिशन की तरफ से, विपक्षी नेताओं की तरफ से की जा रही है। इसी कड़ी में माता प्रसाद पांडे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके आज बहराइच ठीक है अजय, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए राम के गुनहगार को लेकर के यहाँ पर देखिए बुलडोजर की तैयारी है, और लगातार जिस तरीके से बहराइच हिंसा मामले को लेकर के एक्शन लिया जा रहा है, सख्ती बरती जा रही है, और अब तैयारी है बुलडोजर एक्शन की। देखिए रिपोर्ट। बहराइच हिंसा के दंगाइयों का पूरा हिसाब किया जा रहा है। पहले पुलिस ने दंगाइयों का हाफ एनकाउंटर करके उन्हें लंगड़ा बनाया। अब आरोपियों के अवैध निर्माण भी लाल निशान के घेरे पर हैं। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान दंगाइयों ने हिंसा फैलाकर जो गलती की है, उस गलती की दंगाइयों को ऐसी सजा मिलने जा रही है कि दंगाई और उनकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। बहराइच के महाराजगंज इलाके में जिन घरों से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान पत्थर फेंके गए थे, योगी सरकार उन्हें मिट्टी में मिलाने जा रही है। बहराइच पीडब्ल्यूडी विभाग और राजस्व विभाग ने हिंसा वाली जगह पर अवैध तरीके से बने घरों को चिन्हित कर लिया है। जिन घरों और दुकानों को तोड़ा जाना है वहां पर लाल निशान लगा दिए गए हैं, और इन्हीं मकानों की जद में बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज और अब्दुल हमीद का घर भी आ रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग और राजस्व विभाग ने 23 घरों में अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा किया है, जिसकी मियाद आज खत्म हो रही है। महाराजगंज बाजार में लोक निर्माण विभाग के द्वारा 23 घरों में एक नोटिस चस्पा किया गया है, और ये नोटिस मुख्य आरोपी के घर पर भी चस्पा किया गया है। 23 संख्या है जिन घरों को ये नोटिस जो है वो दिया गया है, और इस नोटिस में मियाद 3 दिन की दी गई है, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग की तरफ से कार्रवाई जो है वो ध्वस्तीकरण की जाएगी। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि अवैध निर्माण के खिलाफ होने जा रही कार्रवाई का बहराइच दंगा और उनके आरोपियों से कोई लेना देना नहीं है, और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण को लेकर की जा रही है। लेकिन ये बुलडोजर एक्शन बहराइच हिंसा के बाद हो रहा है, इसलिए अब प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मानक बिंदु ये रखा गया है कि इस सड़क के सेंटर पॉइंट से 60 फीट इधर और 60 फीट इधर जितना भी अतिक्रमण का इलाका है, उस इलाके को खाली किए जाने को लेकर 3 दिन का वक्त दिया गया है, और 3 दिन बाद अगर आप स्वतः इस अतिक्रमण को नहीं हटाते हैं तो प्रशासन इस पर बुलडोजर एक्शन करने वाला है। गौर करने वाली बात यह है कि बहराइच में जिन 23 घरों को नोटिस जारी किया गया है, उसमें 19 मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों के घर हैं, जबकि अतिक्रमण की जद में 4 घर हिंदू समुदाय से जुड़े लोगों के भी चिन्हित किए गए हैं, और हिंदुओं के घरों पर भी अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा किया गया है। क्योंकि आज अतिक्रमण हटाने का आखिरी दिन है, प्रशासन की तरफ से जो समय सीमा दी गई है उसकी मियाद आज रात तक खत्म हो जाएगी। इसलिए माना जा रहा है कि 24 घंटे बाद जहां हिंसा हुई थी वहां बुलडोजर गरज सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको बताते हैं। पीएफआई जो कि कट्टरपंथी संगठन है, इस पर ईडी का चाबुक चला है, सख्ती से कार्रवाई की गई है, 35 करोड़ की रकम बरामद की गई है। साथ ही आपको बता दें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें मुख्य तौर पर यह पता चला है कि फिजिकल एजुकेशन नाम की संस्था चलाई जा रही थी, जिसमें कुछ और ही चल रहा था। उसमें आपको बता दें नौजवानों को हथियार चलाने सिखाए जा रहे थे, हथियार मुहैया करवाए जा रहे थे। इन सब चीजों को लेकर कार्रवाई की गई है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए।
इस्लामिक आंदोलन, गृह युद्ध भड़काने की तैयारी, जिहादी सोच का प्रहार, हथियार चलाने की ट्रेनिंग। पीएफआई बना रही थी आतंकियों की फौज। ईडी ने खोला पीएफआई का कच्चा चिट्ठा। देश का खाकर देश को नीचा दिखाना और देश को खोखला करना, देश के खिलाफ साजिश रचना, यह काम तो हालांकि गद्दारों का होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं और संस्था है जो शराफत का चोला पहनकर गद्दारों का काम कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई। पीएफआई की देश विरोधी गतिविधि के कारण ही इस पर बैन लगाया जा चुका है, लेकिन पीएफआई ने ना जहर बनाना छोड़ा और ना ही जहर फैलाना। अब एक बार फिर से पीएफआई का कच्चा चिट्ठा खुला है। इस बार ईडी ने इस कट्टरपंथी संगठन की पूरी कलई खोल कर रख दी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पीएफआई पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पीएफआई की करीब 35 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, लेकिन मामला महज मनी लॉन्ड्रिंग तक का ही नहीं है। ईडी की जांच में जो जानकारी सामने आई है वो न केवल बेहद चौंकाने वाली है बल्कि डराने वाली है। ईडी के मुताबिक फिजिकल एजुकेशन की आड़ में पीएफआई देश विरोधी काम कर रहा है। ईडी ने खुलासा किया है कि पीएफआई फिजिकल एजुकेशन की आड़ में हथियारों का प्रशिक्षण दे रहा था। ईडी ने कहा कि ये कक्षाएं नकली मालिकों के नाम से रजिस्टर्ड जगहों पर चलाई जाती थीं। दिलचस्प बात यह है कि पीएफआई के पास अपने नाम पर रजिस्टर्ड एक भी संपत्ति नहीं है। हथियारों की ट्रेनिंग देने का ऐसा ही एक मामला 2013 में द्वारथ आर्म्स कैंप का था, जिसमें पीएफआई अपने कार्यकर्ताओं को कुन्नूर जिले के द्वारथ में एक हथियार शिविर में विस्फोटकों और हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दे रहा था। इसका मकसद दूसरे धर्मों से दुश्मनी को बढ़ावा देना और कार्यकर्ताओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए तैयार करना था। ईडी का आरोप है कि भारत और विदेश में पीएफआई ने अवैध तरीके से फंड जुटाए। इन पैसों को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, जम्मू कश्मीर और मणिपुर समेत देश भर के 29 बैंक खातों में जमा कराया गया। पीएफआई के पदाधिकारी, सदस्य और कैडर आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग कर रहे थे। फंडिंग के लिए हवाला और दान के माध्यम का इस्तेमाल किया जाता था। ईडी की जांच से पता चला है कि सिंगापुर और कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात समेत खाड़ी देशों में पीएफआई के 13,000 से अधिक एक्टिव मेंबर हैं। ये सभी पीएफआई के लिए फंडिंग का काम करते हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि पीएफआई का असली मकसद भारत में जिहाद के माध्यम से इस्लामी राज्य की स्थापना करना है, जबकि वो खुद को सामाजिक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करता है। पीएफआई अपने काम को गैर हिंसक बताता था, लेकिन सबूत दर्शाते हैं कि उनके विरोध के तरीके हिंसक हैं। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि पीएफआई भारत में गृह युद्ध की तैयारी कर रहा था। संगठन ने हवाई हमले और गोरिल्ला युद्ध के लिए एक अलग संचार प्रणाली विकसित करने की योजना बनाई थी। पीएफआई ने अपने सदस्यों को अधिकारियों को परेशान करने और समाज में अशांति फैलाने के लिए निर्देश दिए थे। पीएफआई पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें 2020 में दिल्ली में हुए दंगों को भड़काने, हाथरस में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने, आतंकवादी समूह बनाने की योजना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना यात्रा के दौरान अशांति फैलाने के लिए ट्रेनिंग कैंप स्थापित करने की साजिश शामिल है। ईडी के खुलासे से साफ है कि पीएफआई सामाजिक संगठन का नकाब डालकर आतंकी संगठन का काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट,